हूँ आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। एम्स की बहुप्रतीक्षित हेली एम्बुलेंस सेवा आज से शुरू हो जाएगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सेवा का ऑनलाइन उद्घाटन किया। 20 सितंबर 2022 को तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू किए जाने की घोषणा की थी। आज मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सेवा का ऑनलाइन उद्घाटन किया, जहां इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी व अन्य कैबिनेट मंत्री व क्षेत्रीय सांसद भी एम्स में मौजूद रहे। एम्स के पीआरओ संदीप कुमार ने बताया कि उक्त सेवा केंद्र राज्य सरकार के सहयोग से संचालित होगी, जहां हर महीने कम से कम 30 उड़ानें आवश्यक हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पवेलियन ग्राउंड देहरादून के ओपन रन फॉर यूनिटी क्रॉस कंट्री दौड़ में प्रतिभाग किया, जब मुख्यमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करने वाले राष्ट्र के महानायक लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित कर दिया है। उनका संपूर्ण जीवन हमें राष्ट्र सेवा की प्रेरणा प्रदान करता है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि रन फॉर यूनिटी का आयोजन हर वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर ही होता है, जहां इस वर्ष उनकी जयंती के साथ दीपावली का संयोग होने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में यह घोषणा की थी कि इस बार रन फॉर यूनिटी का आयोजन 29 अक्टूबर को किया जाएगा। सरदार पटेल का इस देश की एकता और अखंडता में इस देश को एक सूत्र में बांधने में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है और इसीलिए रन फॉर यूनिटी एकता दिवस के रूप में इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद मनाने का और लोगों के ध्यान में लाने के लिए इस दिवस को एक एकता दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय किया, उससे निश्चित रूप से हमारी नई पीढ़ी की जो सरदार पटेल का आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो महत्वपूर्ण योगदान रहा वो हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायक और विशेषकर हमारी नई पीढ़ी के लिए कि उन्होंने इतना बड़ा योगदान देके देश के अंदर जो अलग अलग रियासतें थी उन सभी रियासतों को एक सूत्र में बांधकर भारत में जोड़ने का काम किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन के अवसर मनाते रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, क्योंकि दीपावली आप जानते हैं, दीपावली का पर्व शुरू हो रहा है, तो आज 29 तारीख को सभी जगह मनाया जा रहा है रन फॉर यूनिटी। हमारे जो बच्चे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और अन्य सभी के लिए ये ओपन है, क्योंकि रन फॉर यूनिटी है, एकता के लिए दौड़ है, तो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1000 के आसपास बच्चे हैं, क्योंकि कार्यक्रम हमें एकदम से शॉर्ट में हमने कराया है, तो फिर भी उसके बावजूद बच्चों ने इसमें अपनी सहभागिता दिखाई है। सरदार पटेल का इस देश की एकता और अखंडता में इस देश को एक सूत्र में बांधने में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है और इसीलिए रन फॉर यूनिटी एकता दिवस के रूप में इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद मनाने का और लोगों के ध्यान में लाने के लिए इस दिवस को एक एकता दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय किया, उससे निश्चित रूप से हमारी नई पीढ़ी की जो सरदार पटेल का आज़ादी से पहले। पुलिस कप्तान पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने जिला की सभी थाना प्रभारियों को आगामी त्योहार धनतेरस, दीपावली और भैया दूज को लेकर अपने अपने थाना क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए थाना क्षेत्र में पीस कमेटी और सीएलजी मेंबरों की बैठक लेने के निर्देश दिए, जिसके तहत आज थाना रिकड़ी खाल पर थाना अध्यक्ष संतोष पैंथवाल के द्वारा सीएलजी मेंबर गणमान्य व्यक्तियों और पीस कमेटी के साथ स्थानीय व्यापारियों की बैठक ली गई। इसी प्रकार से जिला के अन्य थाना अध्यक्षों द्वारा भी आगामी त्योहारों को देखते हुए थाना क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करते हुए वार्ता की गई। आयोजित बैठकों में त्योहारों को हर्षोल्लास और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर सभी से अपील की गई है। जिसमें हमारे धनतेरस से लेकर लक्ष्मी पूजा और दिवाली के त्यौहार हैं, जिसमें जितने भी हमारे कस्बे होते हैं वहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है।
बाहर से भी बहुत से लोग अपने घरों में आते हैं, गांव में आते हैं और ट्रैफिक भी बढ़ता है और कस्बों में भीड़ भाड़ भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है। इसलिए हम लोग ऐसी त्योहारी सीज़न में एक तो हमारी ट्रैफिक की डेवलपमेंट होती है उसको बढ़ा देते हैं और जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी चेकिंग ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि ऐसे सीज़न में घटनाएं होने की भी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और इस वर्ष भी हम लोग हर वर्ष की भांति जो है सभी पॉइंट्स पर, हमारे ज़िले के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर, हमारे जो भीड़ भाड़ वाले कस्बे हैं, मार्केट एरिया में, वहाँ पे हमारी तैनाती और बढ़ाएंगे। और जिसमें हमारे धनतेरस से लेकर लक्ष्मी पूजा और दिवाली के त्यौहार हैं, जिसमें जितने भी हमारे कस्बे होते हैं वहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है। बाहर से भी बहुत से लोग अपने घरों में आते हैं, गांव में आते हैं और ट्रैफिक भी बढ़ता है और कस्बों में भीड़ भाड़ भी काफ़ी ज़्यादा। बीती देर रात नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट में कुछ युवकों ने मारपीट की और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया था, जिस पर मौके पर पुलिस पहुंची और घटना की जानकारी ली। इसके बाद एसएसपी देहरादून के निर्देश पर आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया, जहां पुलिस टीम ने आसपास के सीसीटीवी कैमरा और रेस्टोरेंट मालिकों के बयान के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की है। इसके बाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कल रात नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में 112 के माध्यम से यह सूचना आई कि एक रेस्टोरेंट में कुछ लोगों के द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है। मौके पर चीता पुलिस गई। बाद में जो दुकान मालिक इसके द्वारा इसे तहरीर ली, लिखित तहरीर लेगी और लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा प्राप्त संख्या 346/24 नेहरू कॉलोनी में दर्ज किया गया और इसमें जो चारों के चारों अभियुक्त थे, इन चारों के चारों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की। कल रात नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में 112 के माध्यम से यह सूचना आई कि एक रेस्टोरेंट में कुछ लोगों के द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है। मौके पर चीता पुलिस गई। बाद में जो दुकान दीपावली पर्व पर स्थानीय लोग हर तरह से सुरक्षित रहें, जिसको लेकर देहरादून की पुलिस एक्शन मोड में काम कर रही है। जहां एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि दीपावली के महीने में कई पावन पर्व आते हैं, जिसे देखते हुए पलटन बाजार और अन्य मुख्य बाजारों वाली जगहों पर पुलिस की पैदल गश्त जारी है, ताकि ईव टीजिंग जैसी घटनाएं न हो सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि बाजारों में पिंक बूथ स्थापित किए गए हैं, ताकि किसी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो और अतिक्रमण भी हटाए गए हैं, ताकि बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही सुगम हो पाए। देखिए, ये पावन पर्व दीपावली आ रहा है, खासकर ये पूरा मंथ देखा जाए तो त्योहारों का ही रहता है। इसमें विभिन्न त्योहार होते हैं, करवा चौथ कहेंगे, अन्य त्योहार भी आते हैं। तो इसको देखते हुए बाजार में पैदल गश्त पर ज़्यादा फोकस किया गया कि जो पुलिसकर्मी हो पैदल गश्त करें और खासकर त्योहारों में देखा गया महिलाएं और बच्चियां ज़्यादा शॉप पर, तो उनके लिए विशेष व्यवस्था है। जैसे आपने देखा पिंक बूथ का गठन लगाया गया पलटन बाजार में, इसीलिए लगाया गया कि वहाँ पर कोई महिला संबंधी कोई शिकायत हो तो तत्काल अटेंड हो जाए वहाँ पर। तो पैदल गश्त पर जो है खासकर फायर सर्विस के वो भी अलर्ट रखा गया है कि ऐसे जगहों पर ड्रिल कर लें जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, कोई आकस्मिक परिस्थिति में वो वहाँ पर पहुँच जाए। चूँकि पटाखे भी लगते हैं जगह जगह और लाइसेंस भी लोग लेते हैं, तो उनमें भी चेक हो जाए कि वहाँ पर कोई ऐसा भंडारण ना हो। तो इन व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस को ज़्यादा फोकस किया गया कि वो गाड़ियों से छोड़कर और पैदल बाजार में घूमे, जिससे कि लोगों में विश्वास की भावना भी रहे और एक इस तरह उसको तत्काल अटेंड कर लिया जाए। विकासनगर जिले में दीपावली के त्योहार की शुरुआत जल्द ही होने वाली है, जिसको लेकर बाजार में बम पटाखे की दुकान लगनी शुरू हो गई है। वहीं विकासनगर के व्यापारी अंकित कंसल ने कहा कि दुकान पर लोग दीपावली का सामान और बम पटाखे खरीदने पहुंच रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बाजार में भीड़ अभी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले दिन तो धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा, वहीं छोटी दीपावली से थोड़ी भीड़ पड़ेगी। से सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं सबके घर में लक्ष्मी जी का वास हो, क्योंकि ये त्यौहार ही लक्ष्मी जी का है। सब श्रद्धा के साथ हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाएं, सबका त्यौहार शुभ हो, माँ लक्ष्मी की कृपा सब पे बरसे। किस तरह की भीड़ देखी जा रही है मार्केट दीपावली का त्यौहार? अभी देखिए, आज त्यौहार से जुड़ा हुआ धनतेरस से पहले का दिन है, तो भीड़ है मार्केट में। अभी लोग सामान देखने वाले ज़्यादा हैं, खरीदने वाले कम हैं। कल से अच्छे काम निकलने की संभावना है। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए AB स्टार। नमस्कार।